सर्च करेंगे यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल एंड यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रॉपर्टी जो सबमिट किया है, एक बार हमें ये चेक करना है क्या गूगल ने बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी को इंडेक्स किया है कि या नहीं। सो education.hyperphp.com और यहाँ से हम लोग जाएंगे साइट मैप। थर्ड फैब को बेसिकली हम लोगों ने अप्लाई किया था और एज यू कैन सी हमारा जो यूआरएल है बेसिकली वो गूगल ने ऑथेंटिकेट कर लिया है। ये देखिए हमने सबमिशन जो किया था वो थर्ड फैब को किया था लास्ट क्लास में, और ये हमारा कल गूगल ने बेसिकली इसको इंडेक्स किया है। और ये वाला जो हमारा 6 पेजेस जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाए थे वो लाइक होम, ब्लॉग, इवेंट, अबाउट, कॉन्टैक्ट और एक सैम्पल पेज के नाम से है। सो हमारा ये सक्सेसफुली काम कर रहा था, विच मीन्स की प्रॉपर्टी तो सक्सेसफुली अपनी काम कर रही है। ये पार्ट अपना ओके हो गया। अब आज हमने ये चेक करना है बेसिकली जो टूल हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था इसके अंदर, उस पर आइए। WP एडमिन। ये अपने पेजेस यहाँ पर, तो आप काउंट करें पेज कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वाला पेज जो कभी ड्राफ्ट मोड में ये पब्लिश नहीं हुआ है, बाकी सभी चीज़ पेज हमारे देखो पब्लिश्ड पब्लिश्ड सब पर मेंशन है। तो ये इसी वजह से हमारे यहाँ पर साइट मैप में नंबर ऑफ 6 पेजेस हमारे डिस्कवर हुए। चलिए, तो अभी हमारा ये साइट मैप रीड हुआ है। तो जैसे हम लोगों ने एक अपना apptech.hyper.php के नाम से आई थिंक बनाया था, एक बार ज़रा चेक करते हैं। यस, तो जब गूगल में पेज हमारा सक्सेसफुली इंडेक्स होता है तो अगर हम लोग इस यूआरएल के आगे अगर लिख देते हैं इस तरह से साइट apptech.hyperphp.com, तो हमारे यहाँ पर पेज दिखना चाहिए जो कि लास्ट क्लास में अपना आ रहा था। मैंने शायद प्रॉपर्टीज़ की हटा दी है किसी दूसरे बैच को कराने के लिए। ऐसे हम लोग यहाँ से साइट, इसका हम लोग नेम रखेंगे एजुकेशन, नाम आई थिंक, हाँ, education.hyperphp.com। सो अभी देखो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी इसमें सर्च में आई नहीं है, तो जब सर्च में आ जाएगा तो हमारे यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लीवास्तु। ठीक है, तो ऐसे हमें पेजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने हटा दी है, लेकिन अगर आप लास्ट क्लास का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखाई देगा। तो ये पार्ट अपना ओके है यहाँ तक। चलिए, टूल में आएंगे, रैंक मैथ, क्लिक ऑन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक है कंटेंट एआई। कंटेंट एआई यहाँ पर दिया हुआ तो है, बट ये आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि कंटेंट एआई ना आपको बाय करके यूज़ करना पड़ेगा। और रैंक मैथ के अंदर ये हमें दिखाता है, बट रैंक मैथ में अपने इसको परचेज करना पड़ता है। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, तो रैंक मैथ एसईओ में
कंटेंट एआई बेसिकली आपका अलग से पार्ट दिया हुआ है। तो इसका कॉस्टिंग अलग आएगा, ये वाला पार्ट है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली एसईओ फ्रेंडली पेज के टाइटल, कंटेंट, क्या आपका फोकस फ्रेजेस वगैरह होंगे, वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ से अगर हम लोग अपने पेज में आते हैं, ऑल पेजेस, जैसे हमारा होम पेज, तो यहाँ पर अभी हमारा जो एस स्कोर आ रहा है वो आप देख सकते हैं 100 में से 32 का हमारे पेज का स्कोर है, और इसको बेसिकली हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारा यूआरएल है, और हमने अपने पेज का जो नाम रखा है वो है ऑनलाइन वाइन्स एंड बियर शॉप के नाम से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे कि इस पेज का नेम है होम, ठीक है। सो अगर हम इसको कुछ बेटर कर सकते हैं इस पेज के टाइटल को, ठीक है, तो टाइटल वगैरह जो है वो आप यहाँ से इसके अंदर पास कर सकते हैं। और फोकस कीवर्ड आपने बेसिकली क्या रखना है, तो स्निप्ट को एडिट करने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा एडिट स्निप्ट्स में, और यहाँ जाके हम लोग अपना खुद का कस्टम टाइटल लिख के आ सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया था ऑनलाइन वाइन एंड बियर शॉप, तो मैंने इसका टाइटल यहाँ पर डिफाइन किया है, इसको हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे। वेलकम टू वाइन एंड बियर शॉप, ठीक है, योर प्रीमियर ऑनलाइन वाइन एंड गवर्नमेंट शॉप के नाम से इसको डिफाइन किया। परमानेंट लिंक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा इस पेज का, वो हमें यहाँ पर इसका डिफाइन कर देना है।
और ये ना 160 कैरेक्टर के अंडर में रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग कुछ एक अपना इसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ देख रहे हो, अगर आपके पास एआई का सब्सक्रिप्शन होगा तो आप जनरेट विद एआई भी इसको कर सकते हो। तो ये हमने अपने पेज का इस तरह से कस्टम टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसका डिफाइन किया है, ठीक है। अब इसके लिए हमें जो बेसिकली डिफाइन करना है वो डिफाइन करना है फोकस फ्रेज। फोकस फ्रेज जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना था जो टाइटल में आपने लिखा है वही, जो डिस्क्रिप्शन है वही आपका यहाँ पर फोकस फ्रेज भी होना चाहिए। जैसे आप ये पार्ट डालते हो तो आपका बेसिकली क्या होता है कि ये इसका स्कोर इंक्रीज होता है। तो जैसे कि हमारा जो इसमें नेम मैच कर रहा है, ऑनलाइन वाइन शॉप, हम लोग यहाँ पर अगर ट्राई करके देखें इसके अंदर ऑनलाइन वाइन, तो फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन योर एसईओ टाइटल, इसको मॉडिफाई करके इसको कर देते हैं ऑनलाइन वाइन एंड बियर शॉप कर देते हैं इसको। वाइन एंड बियर करिए तो हमारा देखो स्कोर 32 से सीधे कहाँ पहुँच रहा है, 80 पर, ठीक है। ओवरऑल जो हमारे पेज का स्कोर है वो 80 पर आ गया फोकस फ्रेज मैच करने पर। और आप कुछ इसमें अगर मैचिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो वाइन एंड बियर हमारा यहाँ मैच हो रहा है। ऑनलाइन वाइन एंड गवर्नमेंट शॉप। तो अभी ज़्यादा जो फोकस आ रहा है वो वाइन एंड बियर से आ रहा है, ठीक है। शॉप पर हमारा रिस्पॉन्स नहीं है, तो ऑनलाइन स्पेसिफिक। अब फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो पेज है यहाँ कहीं पर ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसे यहाँ पर लिखा रहा है पोर प्राउडली, तो जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ किया और मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ पोर प्राउडली, ठीक है। तो पोर प्राउडली जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, तो वो कहीं पर आपको या तो यहाँ लिखो या फिर आप इसको अपने टाइटल को मॉडिफाई करो पेज के। और फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द कंटेंट, तो बिगिनिंग में नहीं है और कंटेंट में नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल पास हो रही हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने कहीं पर इसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है।
और पेज के कंटेंट में कहीं पर इसका, क्योंकि डमी टेक्स्ट एक डला हुआ है तो इसको आपने करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पेज के लिए कुछ कंटेंट यहाँ पर ऐड करेंगे। ऊपर आते हैं, यहाँ से क्लिक, और इसमें यहाँ पर लाके कुछ मैटर अपना ऐड कर देता हूँ इस तरह से। ऑनलाइन वाइन एंड बियर शॉप हमने यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लें यहाँ पर। तो यहाँ देखोगे आप, हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर पास हो गई हैं। टाइटल को भी हमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स लाइक H2 H3 H4, इसको हमने ओके करना है। टाइटल वगैरह हमारा बढ़िया हो गया, कंटेंट रीडेबिलिटी हमारी अच्छी हो गई है। नियर पे हमारा आ रहा था, इसको ठीक है। ठीक है, तो जैसे पे पोर प्राउडली यहाँ पर मेंशन है। तो नीचे वाला जो हमारा यहाँ पर एक हमें ऑप्शन आ रहा है, फोकस कीवर्ड को हमें फिट करने के लिए, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स लाइक H2 H3 H4, इसको ऐड करेंगे।
चाहिए। H2 H3 H4। तो हमारा ये वाला पार्ट ओके है अभी। इसको सेव करिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम हमारी चीज़ें पास, और हमारे पेज का एसईओ स्कोर हमने 91 तक पहुँचा दिया है। एक दो चीज़ें हैं जैसे कि फोकस कीवर्ड एज एएलटी टेक्स्ट, यानी कि अगर कहीं पर इमेज है तो इमेज का एएलटी पर आपका आना चाहिए। तो यहाँ से इसको करेंगे हम लोग माइंड एंड वेयर को हमने किया कॉपी, और जहाँ पर हमने इमेज यूज़ किया है यहाँ से एडिट, जैसे हमारा इमेज है क्लास ही चल रही है अभी। इसका नाम होना चाहिए, हम लोग लाइव सर्च करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब। इसका नेम है ब्रेवरी, ब्रेवरी 02। तो ब्रेवरी 02 अपने कोड में फाइंड करना है यहाँ पर। ये 01 है, दिस वन इज 02, और हम लोग यहाँ पर वाइन एंड वियर जो है वो यहाँ पर सेट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो एक एल टी हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया। ध्यान से देखा आप लोगों ने, हमने क्या किया, एडिट एडिट और एल टी टैक्स यहाँ डालता है। ठीक है, और टाइटल में भी डाल दीजिए इसको। ऐसी एरिया में जाएंगे आप, ब्रेवरी 18, तो आप देख सकते हो फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज अल्टरनेट एट्रीब्यूट, वो भी हमारा पार्ट फिक्स हो गया।
हेडिंग वगैरह का जो था पार्ट हमारा वो भी फिक्स हो गया। ठीक है, अब बात आ रही कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी इज 0.28 विच इज़ लो, और फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स वन टाइम। तो ये आपको मल्टीपल टाइम इसके अंदर रिपीट करना है। तो यहाँ हम लोग इस पेज को करेंगे सेव। ऐसे आपका पेज का होता है एसईओ। इसको सेव कर दूँ। हमारा एसईओ स्कोर जो है और इम्प्रूव होना चाहिए। नाइन्टी थ्री हो गया, देखिए पहले 91 समथिंग था, 93 पर बेसिकली हमारा ये स्कोर आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से काम करना है। तो जब हम लोग अब ऑल पेजेस में आएंगे, इसको अपडेट कर देंगे यहाँ से। अब ये काम हमने कर दिया, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग चेक करेंगे तो हमें हमारा ये वाला पेज अब इंडेक्स मिलेगा गूगल में। तो हम लोग ऑल पेजेस में आएंगे, तो देखो इस तरह से पेज के ऊपर लिखा आएगा कि ये आपका पेज का स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, और रैंक मैथ के अंदर आपको मिलेगा एसईओ एनालाइजर। यहाँ सब इसको एनालाइज करेंगे वेबसाइट को। यहाँ पर हमारा रैंक दिखाएगा, जैसे भी कितना आ रहा है 43। ये अभी हमारा पहले इसका आ रहा है। अब जब ये रिफ्रेश हो जाएगा पेज, ठीक है, तो हमारी ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको अपडेट होने का टाइम देंगे हम लोग, उसके बाद इसको नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे कि हमारा स्कोर क्या क्रिएट हो रहा है इसमें। तो ये हमारा बना पेजेस वाला पार्ट। ऐसे आपको वन बाय वन सारे पेजेस जो है वो करके देखने हैं चेंज। सबको आपने 80 प्लस स्कोर कराना है। अब यहाँ पर हम लोग पेज को अपने रिफ्रेश करेंगे, तो देखो हमारा पेज का टाइटल चेंज हो गया, वेलकम टू वाइन एंड बियर योर प्रीमियर ऑनलाइन वाइन एंड गोरमेट शॉप। और यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन जो हम लोगों ने डाला है वो देखो, डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ये पार्ट अपना पहले पेज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग जब चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर ये पेज का डेटा आना चाहिए। सो इट विल टेक सम टाइम। आज जैसे थर्ड है, तो जब हम लोग वहाँ से ये देखें ना, इंस्टेंट इंडेक्सिंग सबमिट, हमने इसको रिक्वेस्ट कर दिया गूगल के अंदर। तो यहाँ पर करंट डेट हमारी आएगी। सो विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आप वर्डप्रेस में किस चीज़ की कमी है, वो प्लगइन्स जो होते हैं, जो ये पेड प्लगइन है बेसिकली, तो ये आपको ये हेल्प आउट कर पा रहा है कि भाई आपने क्या करना है इसके अंदर, किस तरह से आप बेसिकली इस पेज को इम्प्रूव कर सकते हो।
जो हमने सबसे पहले किया था बर्गर वाला टेम्पलेट, उसमें आपको पूरी हार्डकोर नॉलेज होनी चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें किधर किधर उसमें चेंजेस में लेके आने हैं, जिससे बेसिकली आपका पेज अपडेट होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के डिफरेंसेस हैं। तो हर्षिता एंड तरुण, समझ आया आपको ये वाला पार्ट? सर एक बार पहले ट्राई करके देखना पड़ेगा। ट्राई करके देखिएगा। बेसिकली स्कोर आपका इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, ये आपने देख लेना है। ठीक है, तो जैसे हमारा सभी पर आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो ये स्कोर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो, तो ऐसी वाली जर्नी हम लोग अपनी यहीं पर ओवर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बैकलिंक वगैरह जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बैकलिंक बेसिकली क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पर हमारा ये हुआ ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि आप अपने जो भी पोस्ट डाल रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, उसका एक लिंक जो है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर से शेयर करें। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, मान लो कोई यूज़र है, जैसे आप फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो, आप देखते हो बहुत सारे फोटोग्राफ्स इस तरह से अवेलेबल होते हैं वहाँ पर कि जब लोग उसको क्लिक करते हैं हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। नोटिस किया होगा आप सभी ने। सो दैट इज़ अ बैकलिंक। और आज की डेट में बैकलिंक जो है ना, आसान नहीं है बनाना। क्या है कि हर कंपनी ये चाहती है कि उसको बैकलिंक जो है वो मतलब लोग उनसे खरीदें, पेड वाला सिस्टम बेसिकली। तो सोशल मीडिया क्या है, सबसे बढ़िया एक सोर्स है कि जहाँ पर जाके आप अपने बैकलिंक वगैरह बना के आ सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पर कौन कौन सी जगह हैं वो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, पिंटरेस्ट, इन सब पर जा जाके आप अपने पेज या पोस्ट जो भी कोई आप डालेंगे तो उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक ज़रूर से लगा के आइए, ताकि विजिटर जो है वो आपकी वेबसाइट पर आए। तो अगर वो उन प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट पर आता है, विच मीन्स दैट इज़ अ बैकलिंक। नेक्स्ट, एक दो वेबसाइट्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ जो बेसिकली आपको हेल्प कर देंगे कि जहाँ से आप अपने जाके बैकलिंक्स वगैरह बना पाओगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपने लिवास्टो के लिए एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। एक वेबसाइट है a1bookmarks.com। आप यहाँ के अपनी बैकलिंक वगैरह बना सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर। क्या करना होगा, आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से अपने अकाउंट में आ जाना है। यहाँ सब सबमिट स्टोरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी वेबसाइट, अपने पेज का टाइटल, आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में है, और आपके पेज का डिस्क्रिप्शन, और ये करके आपने यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि जो हमारी स्टोरी होंगी, जो हमने यहाँ पर डाला है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो जितनी बैकलिंक है सब अप्रूव लिखे हुए आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये अप्रूव तभी आएगा, देख सकते हैं कि 2 हफ्ते पहले ये बेसिकली मेरा अप्रूव हुआ है कंटेंट इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर आके अपना बैकलिंक बना लेना है। अब ये डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने लिंक इनको पास सबमिट किया और ये तुरंत आपको अप्रूव करके दे देंगे इसके अंदर, ऐसे नहीं होता। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। अब और वेबसाइट्स कौन सी हो सकती हैं, जैसे एक तो हो गया a1bookmarks.com, यहाँ पर जाके आप बना सकते हो। मैं इसका लिंक आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। इसी वेबसाइट में आप यहाँ देखेंगे टॉप सोशल बुक मार्किंग एंड बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। जैसे आप इस पोस्ट को क्लिक करोगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आप ये देख रहे हो, ये सारे बैकलिंक और बुक मार्किंग की वेबसाइट्स हैं। आप इन सभी पर अपना 1 बाय 1 अकाउंट बनाओगे और अपने लिंक को वहाँ पोस्ट करके आओगे, जैसे मैंने अपना अभी आपको दिखाया था पोस्ट किया हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ से बैकलिंक अपनी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इससे जब कोई गूगल पे सर्च करेगा तो आपका लिंक जो है वो टॉप में दिखाई देने की आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो दिस इज़ अ बैकलिंक।
और इसके अलावा सोशल मीडिया की साइट्स को आपने यूज़ करना है बैकलिंकिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट, और ये वाला प्रोसीजर हम लोग तब फॉलो करते हैं जब ये पर्टिकुलर पेज का आपका काम हो जाए कि आपने एसईओ वाला पार्ट सब कुछ बढ़िया से कर दिया, देन उसके बाद आपने ट्राई करना है। अब हम लोग आपको बताएंगे, आपका एसईओ हो गया, स्टैटिक साइट के ऊपर भी, डायनामिक साइट के ऊपर भी एसईओ के टूल्स आपके हो गए हैं, और कुछ पेड टूल्स भी आते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया एआई, जैसे आपको मैंने बता रहा था लास्ट क्लास में, एआईओ एसईओ, जिसको बोलते हैं ऑल इन वन एसईओ, रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, इस तरह के टूल्स अपने ध्यान रखिएगा। बाकी स्टैटिक साइट के लिए मैंने आपको स्मॉल एसईओ टूल्स एक वेबसाइट बताइए, वहाँ से जाके आप अपना एसईओ वगैरह का काम कर सकते हो। बुक मार्किंग कहाँ से कर सकते हैं बैकलिंकिंग के लिए, वो मैंने a1bookmarks.com आपको वेबसाइट बता दिया, आप वहाँ से जाके काम करके आ सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स वाला पार्ट इसके अंदर, जिसको बोलते हैं ads.google.com। ठीक है, यहाँ से बनते हैं आपके गूगल में एडवर्टीजमेंट्स। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिकली थ्योरी पर नज़र डालेंगे इसकी, कि किस तरह से बेसिकली ये वाला पार्ट आपका काम करता है, जिससे मैंने आपको उसमें पढ़ाया था एसईओ के अंदर। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ इसकी। तो ये एक मैंने पीपीटी अपनी बनाई थी साउथेक्स में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। सो आज की डेट में जिसको हम लोग गूगल एड्स बोलते हैं, 2018 के टाइम में उसको हम लोग बोलते थे गूगल एडवर्ड्स। ठीक है, बाद में गूगल ने कुछ रीब्रांडिंग वगैरह करके उसका नाम चेंज कर दिया गूगल एड्स। ऐसे ही गूगल सर्च कंसोल को हम लोग पहले के टाइम में कॉल करते थे गूगल वेब मास्टर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, द एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म केम इन अक्टूबर 2000 एज अ गूगल एडवर्ड्स। तो गूगल एड्स जो आज की डेट में हम लोग 2024 में चला रहे हैं, पहले उसको हम लोग गूगल एडवर्ड्स के नाम से जानते थे ईयर 2000 में। और आज देखा जाए तो इसको 23 ईयर प्लस हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और इस ईयर अक्टूबर में 2024 में इसको 24 साल कंप्लीट हो जाएंगे गूगल एड्स को। तो सोचिए कितना लंबा जर्नी गूगल एडवर्ड्स में अपनी कंप्लीट कर चुका है। बट आफ्टर सम रीब्रांडिंग इन 2018 इट वाज रिन्यूड विद गूगल एड्स। सो यहाँ पर हमने लिखा है एसईओ कांट बी रश, यानी कि अगर हम लोग एसईओ और गूगल एड्स में कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों डिफरेंस क्या था। एसईओ में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते कि आपने कुछ किया और मैजिक हो जाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स यस यू कैन डू इट। गूगल एड्स एज योर वे टू गो फॉर मोर इमीडिएट रिजल्ट, यानी कि आपको गूगल एड की हेल्प से बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाते हैं, इमीडिएट आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मेरा वेबसाइट कोई बन के तैयार है और आज मैंने अपना गूगल एड रन किया है, तो नेक्स्ट डे से ही मुझे उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो मॉडल इसका काम कैसे करता है, जो भी एंड यूज़र होता है जिसको एडवर्टीज अपना रन करना है वो गूगल एड्स पर आता है। गूगल एड्स बेसिकली गूगल प्रॉपर्टीज एंड प्लेटफॉर्म पर आपके एड्स को रन करता है, या फिर गूगल पार्टनर प्लेटफॉर्म्स। जैसे वही आज तक एक वेबसाइट है और उसके ऊपर ट्रैफिक फुटफॉल काफ़ी अच्छा है, तो गूगल क्या करेगा, उस वेबसाइट के ऊपर अपने एड्स वगैरह दिखाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर उस एडवर्टीजमेंट को देखें। तो कुछ फैक्ट्स हैं गूगल के रिगार्डिंग। 64.6% ऑफ पीपल क्लिक ऑन गूगल एड्स व्हेन दे आर लुकिंग टू बाय एन आइटम ऑनलाइन। ये स्टेटमेंट है वर्ड स्ट्रीम का। 89% of the traffic generated by search ads is not replaced by organic clicks when ads are paused। यानी कि गूगल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप गूगल एड्स चला रहे हैं और आपने गूगल एड्स अपना बंद किया, तो आप मान के ये चलिए कि 89% ट्रैफिक जो होगा वो आपका ऑल ऑफ सडन गायब हो जाएगा। मतलब कि वो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कन्वर्ट होगा ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा देखो, जनरली जब हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हम कभी भी ना यूआरएल को याद नहीं रखते हैं, हम बेसिकली अपनी सर्च टर्म को याद रखते हैं।
सर्च टर्म जैसे कि बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली फॉर एग्जांपल। अब मान लो कि उसके ऊपर मैक खुला, अब आपको वो, आपने जल्दबाजी में देखा, आपको ध्यान ही नहीं रहा, उसके बाद में आप 1 महीने बाद भूल गए कि इसका नाम क्या था। और आज जो है मैक जो मुझे दिखाई दिया था उस ऐड की हेल्प से, वो उसने अपना ऐड बंद कर दिया। तो क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल यूज़र था, जो विजिटर था, वो उस वेबसाइट को रिविजिट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई गूगल ये कहता है 89% ऑफ ट्रैफिक जनरेटेड बाय सर्च एड्स इज नॉट रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक क्लिक्स व्हेन एड्स आर पॉज। ठीक है, क्योंकि आप खुद भी जब सर्च करते हो तो गूगल के कुछ टॉप 4 आपको ऊपर दिखाई देते हैं, जो कि इन पर लिखा होता है स्पॉन्सर या फिर मेंशन होता है वहाँ पर एड्स। Businesses generally make an average of $2 in revenue for every single dollar they spend on Google Ads. गूगल यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई मेरे पर 100 रुपीज़ खर्च करे तो उसके बदले वो मुझसे 200 रुपीज़ का बिजनेस लेके जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो गूगल पर जब कोई ऐड वगैरह रन होता है तो गूगल उसके बदले में आपको रिस्पॉन्स यानी कि ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर देगा। विच मीन्स कि मान लो कि जैसे अरीना एनिमेशन ने एक गूगल ऐड चलाया, ऐड चलाने के बाद एक बच्चे ने उस गूगल ऐड को देख के फॉर्म फिल किया कि ही इज़ इंटरेस्टेड फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स या सो एंड सो कोर्स। अब उसके बाद गूगल का काम है रिस्पॉन्स देना। उसके बाद वो बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो उस पर्टिकुलर ब्रांड का बिजनेस का अपना लुकआउट है कि वो कैसे उसको कन्वर्ट करता है केस को। बट गूगल ने उस पोटेंशियल यूज़र तक पहुंच के जो सर्च कर रहा था एनिमेशन या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, तो वो काम गूगल ने अपना कर दिया आपके ऐड की हेल्प से। ठीक है, सो गूगल का जो मॉडल है एड्स का वो 2 चीज़ों पे बेस्ड है, PPC एंड PPM। PPC स्टैंड फॉर पेपर क्लिक एंड PPM स्टैंड फॉर पेपर बिलियंस। यानी जब 1000 आपके हो जाते हैं तब उसके बाद गूगल एक सर्टेन अमाउंट आपसे चार्ज करता है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गूगल एड जो है बहुत बढ़िया काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, वाई योर गूगल एड्स आर नॉट परफॉर्मिंग। सो गूगल एड्स में जनरली जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स का यूज़ कर लेते हैं। ब्रॉड कीवर्ड टर्म का मतलब ये हुआ लाइक एनिमेशन कोर्स अगर कोई बंदा करना चाह रहा है तो एनिमेशन एक ब्रॉड टर्म हुआ। एनिमेशन में कौन सा एनिमेशन, आप स्टॉप एनिमेशन करना चाह रहे हैं, 2D एनिमेशन करना चाह रहे हैं, 3D एनिमेशन करना चाह रहे हैं, एनिमेशन VFX करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं एनिमेशन कीवर्ड के साथ। तो एनिमेशन कीवर्ड उस केस में बन गया ब्रॉड कीवर्ड। और ब्रॉड कीवर्ड पर अगर आप अपना कोई ऐड चलाते हो तो कोई सर्च कर रहा है 2D एनिमेशन और वहाँ पर आपका पेज यूज़र को दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जो डील कर रहे हैं वो 3D एनिमेशन में कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका लिंक तो दिखेगा लेकिन आपको वहाँ से कन्वर्जन नहीं आएगा। विजिटर तो आके आ जाएगा, आपको इंप्रेशन, आपको व्यूज सब मिलेगा, लेकिन कन्वर्जन नहीं होगा। तो बिजनेसेस जो जनरली अपने गूगल के ऊपर एड्स चलाते हैं वो चलाते हैं कन्वर्जन के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई मैंने 20,000 रुपये का लगा दिया तो मुझे कम से कम 2 लाख का धंधा मिलना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर मोटा मोटी इस तरह से। इररिलेवेंट एड्स, सर्चर इंटेंट। अब यहाँ पर यह है कि लेट्स से मैं सर्च कर रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन अरीना एनिमेशन और ग्राफिक के ऊपर जब मैं लिंक पर क्लिक करूँ तो उसके अंदर खुल रहा है वेब डिजाइनिंग। सो ये क्या हुआ, इररिलेवेंट एड्स हो गया, यानी कि सर्चर जो ढूंढ रहा है वो रिलेवेंट नहीं है पेज आपका या ऐड आपका। लो क्वालिटी स्कोर, लो क्वालिटी स्कोर से मतलब ये है कि आपने वेबसाइट वगैरह बनाया, गूगल में ऐड भी चलाया, लेकिन आपकी वेबसाइट में पोटेंशियल नहीं है, उसका लुक एंड फील अच्छा नहीं है, उसका UI UX अच्छा नहीं है, पेज की स्पीड बहुत स्लो है, नेविगेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्लिक करके मुझे नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, इस तरह की चीज़ें। पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, जो कि मैंने भी आपको लो क्वालिटी स्कोर का रीज़न बताया कि लो क्वालिटी स्कोर इन्हीं बेसिस पर आपको गूगल प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैंने अपने अकाउंट से एक सर्च यहाँ पर किया हुआ है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, यहाँ पर हमें इस तरह से ऐड लिखा आता था, जो कि आज की डेट में अगर मैं ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल के अगर सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे स्पॉन्सर लिखा आएगा। क्या लिखा था हमें, स्पॉन्सर। तो पहले के टाइम में ये हमें दिखाई देता था एड्स के नाम से,
ठीक है। तो जनरली आपने नोटिस किया होगा टॉप 4 में आपको एड या स्पॉन्सर दिखाई देता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, और उसके बाद आपको यूडमी का रिजल्ट वो लिंक दिखाई दे रहा है। तो यूडमी का रिजल्ट जो है वो बेसिकली आप देखेंगे पेड के नीचे में डिस्प्ले हो रहा है। इन लोगों ने गूगल एड्स रन किया अपना गूगल में सर्च ऐड, और ये है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो होता क्या है जनरली, एक पर्सन जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है गूगल के बारे में, वो जब अपना कोई कीवर्ड सर्च करता है वो इस तरह से सर्च करता है और यहाँ पर क्लिक करके उस पेज को विजिट कर लेता है। और यही रीज़न होता है कि जब ये मान लो IIM नूर ने डिजिटल मार्केटिंग का अगर अपना एडवर्टीजमेंट बंद किया तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे इसको। तो बेसिकली वो लिंक क्या था, वो पर्टिकुलर पेज क्या था, वेबसाइट क्या था, अनटिल अनलेस जब तक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो साइट। तो बात करते हैं गूगल किन बेसिस पर हमें ऐड रैंक देता है। देखो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमें टॉप 4 में कुछ एड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्किल शेयर है, पेज है, यहाँ पर इंटेलीपार्ट है, अपग्रेड है यहाँ पर। तो क्या बाकी लोग नहीं होंगे जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर ऐड नहीं चलाया हुआ? नहीं, काफ़ी सारे लोग होंगे, हो सकता है 40 लोगों ने अपना ऐड यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हो गूगल में, बट बाकी के जो 36 लोग थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके पीछे के रीजंस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे क्या वो रीजंस होते हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं। तो एड रैंक आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। एड रैंक जो हमें मिलती है 1 2 3 4, जो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये किस बेसिस पर हमें मिलती है? तो इसके लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं। वन इज CPC, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक की हम लोग बिड क्या लगा रहे हैं, और सेकंड होता है क्वालिटी स्कोर, कि हमारी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर क्या है। तो काफ़ी पहले तक लोगों में ये बहुत बड़ा मिथ था कि भाई जो सबसे टॉप पर आता है वो सबसे ज़्यादा पे करता है। बट आज की क्लास से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सबसे टॉप पे आता है वो सबसे ज़्यादा पे नहीं करता है, वो सबसे कम पे करता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेबसाइट का जो क्वालिटी स्कोर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप उस इलस्ट्रेशन से समझेंगे इस चीज़ को। लेट्स से तो नंबर 1 पर है, नंबर 1 मतलब जो यहाँ पर आ रहा है, जैसे अपग्रेड है, वो नंबर 1 पर अगर हमें दिखाई दे रहा है, तो मान लो अपग्रेड ने बोला कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मैं फॉर एग्जांपल $2 पे करूँगा, बट अपग्रेड की जो वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर है ना वो क्या है 10। तो 10 मल्टीप्लाई टू मेरी एड रैंक जो यहाँ पर आप देखेंगे वो क्या आ रहा है 20। इसी तरह से एडवर्टाइजर 2 जो है उसने बिड लगाया $4 का, बट उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो अपग्रेड के कंपैरिजन में पुअर है, उसका क्वालिटी स्कोर आ रहा है 4। तो CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक की जो मैं बिड लगा रहा हूँ वो है 4, मेरा क्वालिटी स्कोर इज 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो गया 16। इसी तरह से थर्ड पार्टिसिपेंट $6 पे कर रहा है बट क्वालिटी स्कोर उसका और पुअर है, तो ये हो गया 12। और जो लास्ट वाला बंदा है वो सबसे ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है बट उसका क्वालिटी स्कोर बिल्कुल ही वर्स्ट है, तो यहाँ पर उसका क्वालिटी स्कोर 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। अब होता क्या है, गूगल कैसे निकालता है कि भाई मैंने मान लो एडवर्टाइजर 1 $2 पे करने के लिए तैयार है, तो गूगल आपसे $2 चार्ज नहीं करेगा। गूगल ये देखेगा कि आपके बाद वाला जो सेकंड पार्टिसिपेंट है उसका क्वालिटी स्कोर कितना आ रहा है, उसका रैंक स्कोर कितना है। तो मेरी CPC जो है यहाँ पर वो है 4 और मेरा क्वालिटी स्कोर इज 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। सो 16 जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसको हम लोग अपने वाले क्वालिटी स्कोर से डिवाइड करेंगे, तो 16 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.01 इज द कमीशन ऑफ गूगल एड्स, सो इक्वल टू जो आपकी कॉस्ट बनेगी वो बनेगी $1.61। तो यानी कि मैंने पार्टिसिपेट किया था $2 के लिए, लेकिन मेरे बिलो वाले पार्टिसिपेंट की वजह से मेरा कॉस्ट कम हो गया। हेलो, यस, नो आई एम नॉट फ्रॉम कनॉट प्लेस ब्रांच। नो आई एम नॉट इन एरिना। चलिए,
सो इसी तरह से एडवर्टाइजर 2 जो कि $4 पे कर रहा है, तो एडवर्टाइजर 3 का जो क्वालिटी स्कोर बना टोटल बिड प्लस क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई इक्वल टू 12। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इसका 12 क्वालिटी स्कोर हमें रिसीव हुआ है एड रैंक, हम लोग उसको क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे सेकंड वाले के क्वालिटी स्कोर के साथ प्लस 0.01, तो $4 वाले को पे करना होगा एक्चुअल में $3.01। तो ध्यान रखना गूगल एड्स में हम लोग जो सोचते हैं जो टॉप पे आता है वो सबसे ज़्यादा पे कर रहा था, बट अगर आप यहाँ इलस्ट्रेशन ध्यान से देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक जो है वो नंबर 4 को सबसे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, विच मीन्स यहाँ पर स्किल सर्कल जो है वो सबसे ज़्यादा पे कर रहा है इस जगह पर पार्टिसिपेट करने के लिए, और सबसे कम जो पे कर रहा है वो है अपग्रेड। क्लियर हुआ आपका पार्ट? So formula is very simple. Add rank equal to quality score multiply with maximum CPC. So मान लीजिए मेरा add rank है 5 मल्टीप्लाई 1, क्वालिटी स्कोर है मेरा 1, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मान लो मेरा है 5 और क्वालिटी स्कोर है मेरा 10, मैं बिड लगा रहा हूँ 5 का, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.5 और 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से। तो ये आपके इस तरह से बेसिकली कॉस्ट निकल जाती है, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला इसमें सेट किया हुआ था। योर प्राइस एड रैंक ऑफ पर्सन बिलो यू एंड योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, सो आपका निकल के आएगा एक्चुअल कॉस्ट। अब क्वालिटी स्कोर बेसिकली किन फैक्टर पे बेस्ड है, जो ये वाला हमें मिलता है क्वालिटी स्कोर। तो एक पेज में गूगल ये चेक करता है कि आपका पेज ऐड से कितना रिलेवेंट है, ठीक है। लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी से मतलब ये है कि क्या आपका कंटेंट एकदम क्लियर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चीज़ें उसमें लिख तो रहे हो लेकिन यूज़र को आपका इंटेंट क्लियर नहीं है। ईज ऑफ नेविगेशन की वेबसाइट पे यूज़र को नेविगेट करने के लिए ज़्यादा हसल तो नहीं करना पड़ रहा है, और मेरी वेबसाइट पर क्या यूज़र का मैं जो स्क्रीन टाइम है वो कैप्चर कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ये कुछ फैक्टर हैं 4 जिनके बेसिस पर गूगल आपको देता है क्वालिटी स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट इज हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गूगल एड कैंपेन, कि गूगल एड का कैंपेन का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। देखो जब आप गूगल एड्स में अपना अकाउंट बनाते हो तो उसमें बनते हैं कैंपेन, कैंपेन के अंदर बनते हैं ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर बनते हैं मल्टीपल एड्स। तो लेट्स से मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास अरीना है, अरीना के अंदर मैंने एक ऐड ग्रुप बना लिया है, ठीक है, जो कि हो सकता है जैसे कि ये मेरा ग्राफिक का ऐड हो गया, ये मेरा वेब का ऐड हो गया, या फिर आप इसको समझ सकते हो कि भाई ये अलग अलग कंपनी हो सकती है, या फिर एक ही कंपनी के मल्टीपल कैंपेन भी हो सकते हैं, कि भाई आज मैं अपना कैंपेन चला रहा हूँ ग्राफिक के लिए, ये मैं चला रहा हूँ वेब के लिए, कैंपेन 3 कैंपेन 4 सो एंड सो मल्टीपल कैंपेन हो सकते हैं। तो कैंपेन शुड बी अ कंपनी एंटाइटी, या फिर कैंपेन शुड बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स। तो एक कैंपेन में मल्टीपल बनते हैं ऐड ग्रुप, और एक ऐड ग्रुप के अंदर बनते हैं मल्टीपल एड्स, ठीक है। तो इस तरह से गूगल अकाउंट का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो कि काम करता है। तो कीवर्ड जब लोग गूगल में लगाते हैं अपने, तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड आपको मिलेंगे, जैसे कि ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में कोई भी सिंबल हम लोग यूज़ नहीं करते, लेट्स से हमने कीवर्ड यूज़ किया वुमेन हेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लूड्स मिस स्पेलिंग, सिनोनियम, रिलेटेड सर्चेज एंड अदर रिलेवेंट वेरिएशन। तो हमने कीवर्ड लगाया था वुमेन हेड, बट वुमेन का सिनोनियम बन गया लेडीज, तो यहाँ पर अगर कोई सर्च करता है बाय लेडीज हेड्स तो आपका एडवर्टीजमेंट एंड यूजर को डिस्प्ले होगा। ब्रॉड मैच मॉडिफायर मतलब कि हम लोग यहाँ पर प्लस का एक सिंबल इसके साथ यूज करते हैं, तो हमने लिखा प्लस वुमेन प्लस हेड्स कंटेन द मॉडिफाइड टर्म और क्लोजर वेरिएशन बट नॉट सिनोनियम इन एनी ऑर्डर। सो जैसे पहले वाले में क्या हुआ था, वुमेन्स हेड का बन गया था बाय लेडीज हेड, इस वाले में रहेगा हेड्स फॉर वुमेन, यानी कि कीवर्ड आगे पीछे हो सकता है लेकिन सिनोनियम नहीं हो सकता। थर्ड इज फ्रेज मैच, वुमेन्स हेड और अ फ्रेज एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट फ्रेज। तो इसके आगे वुमेन हेड्स बाय या बाय वुमेन हेड्स ये हो सकता है, लेकिन वुमेन और हेड के बीच में कुछ और ऐड नहीं होगा, जैसे कि हमारा ब्रॉड मैच मॉडिफायर में होता है। एंड लास्ट आपका मॉडिफायर होता है एग्जैक्ट मैच, जिसमें हम लोग अपने कीवर्ड को एक मेन ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो जैसे लिखा वुमेन हेड्स आर एन एग्जैक्ट टर्म एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट एग्जैक्ट टर्म,
तो वुमन हैट सी अगर कोई लिखेगा तभी मेरा ऐड किसी को दिखाई देगा, अदरवाइज मैं वहाँ पर विजिबल नहीं होने वाला हूँ। ठीक है। सो गूगल एड्स में हम लोग अपने CTR को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखो, जो गूगल के पास कोई विजिटर आता है, ठीक है, तो वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आता है। बेसिकली उसकी कोई ना कोई क्वेरी होती है, तभी वो गूगल को रन करता है और उसके अंदर अपनी क्वेरी को पास करता है। People go to Google when they want something like information, service, product, entertainment, and etc. and so on and so on. Search volume of a particular keyword remain consistent over the time and can increase in some cases. Google get 3.5 billion searches per day. ये मैं आपको 2022 का बता रहा हूँ, अभी 2024 चला तो ये नंबर आपका हो सकता है 4 बिलियन भी पहुँच गया हो। यू आर मीटिंग योर कस्टमर हाफ द वे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कन्वर्जन एंड क्वालिटी इज़ हाइयर, इंटेंट इज़ क्लियर सो दैट इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक डज नॉट मैटर। Every Google Ads campaign is an asset, and over the time it will give you better conversion. Google Ads give you idea about SEO. ठीक है। The below mentioned steps are to understand drive traffic from Google Ads. You need a strong funnel to get ROI. Once you have a strong funnel, it will help you to drive the capital to scale the ads. Typical funnels look like traffic, leads, sales, and buyers. Running conversion optimization ad is important. Search traffic plus display network can attract a lot of traffic at cheap rates. Display and YouTube campaign can be used for retargeting. YouTube is the second largest search engine after Google. Think of long term with low daily budgets. To get maximize ROI, you need to set up many campaign. सो जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम 10-15 दिन के लिए कोई गूगल ऐड अपना रन कर लेते हैं और उससे कुछ मैजिकल हो जाएगा। बट मेक श्योर कि जब भी आप किसी के लिए गूगल ऐड चला रहे हैं, आप अपने खुद के बिजनेस के लिए भी चलाएं इन फ्यूचर, तो आपने ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको मिनिमम 3 मंथ और अप टू 6 मंथ गूगल ऐड चलाना चाहिए, क्योंकि गूगल को भी आपके लिए पोटेंशियल बायर यूज़र ढूंढ के लाने में टाइम लगता है। एल्गोरिदम समझता है कि लोग किस चीज़ कीवर्ड के ऊपर बेसिकली आपको फाइंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा गूगल ऐड चलाते ही, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप गूगल ऐड से भी ना रखें। SEO 6 महीने पूरे लेता है मिनिमम, और गूगल एड्स जो है आपको 3 से 6 मंथ के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। और बेस्ट प्रैक्टिस ये रहता है कि आप थ्रू आउट ईयर गूगल ऐड अपना चला करके विद मिनिमम बजट, जो कि यहाँ पर लिखा है थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म एंड लो डेली बजट। ठीक है, टू गेट मैक्सिमम ROI यू नीड टू सेट अप मैनी कैंपेन। सो कुछ फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे कि क्लिक्स, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन अ पेड सर्च एड। लाइक ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इधर, अगर किसी ने इस पर क्लिक किया तो हमारा एक एक्स अमाउंट कट जाता है। इम्प्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एड was displayed in Google search result. CTR is a click-through rate, the percentage of people saw an ad and clicked on it, divided click by impressions. Cost per click, the actual cost the advertiser pay when their ads is clicked. Max CPC, the maximum amount an advertiser is willing to pay for a single click, जिसको हम लोग बिड लगाते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि गूगल ऐड में पैसा किस तरह से आपका या फिर आपको पोजीशन रैंकिंग किस बेसिस पे मिलती है। कॉस्ट पर माइल, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर मिलियन, द कॉस्ट एन एडवर्टाइजर पेज पर 1000 व्यूज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP, द पेज दैट डिस्प्ले द रिजल्ट्स व्हेन कंप्लीटिंग अ गूगल सर्च, जो कि हमें 4 पेड ऐड दिखाई देते हैं, उसके बाद में ऑर्गेनिक ऐड दिखाई देते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी।